मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, लेकिन लोग फिर भी अपना इरादा तोड़ देते हैं। यदि सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से हम लोगों के यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब इस जनवरी महीने से 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग 9th और 10th क्लास 9th और 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस और मैथ इंग्लिश के साथ साथ सारा सब्जेक्ट अलग अलग शिक्षकों द्वारा देंगे। ठीक है, हम लोगों के चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज बाय CK आर्यन। आप CK आर्यन भी सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, इस पे मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोगों के चैनल के माध्यम से आपको सारा सब्जेक्ट मिलते रहेगा। जैसे कि हम 9th 10th के मैथ पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद साइंस के लिए अलग टीचर हैं, इंग्लिश के लिए अलग टीचर हैं। ठीक, तो चलिए आज कुछ देख लेते हैं मैथ के सिलेबस। क्लास 10 के लिए मैथ का सिलेबस। क्लास 10 मैथ्स। क्लास 10 में मैथ का पहला लेसन हम लोगों का है वास्तविक संख्याएं। पहला लेसन कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसके अंतर्गत हम लोगों के मतलब संख्याओं के बारे में पढ़ना है कि संख्याएं क्या होता है। जैसे वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का भी कुछ पार्ट्स है। ऐसे करके पूरा टोटली संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इन दोनों मतलब धनात्मक संख्याओं के HCF LCM निकालने संबंधित क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लेसन 2 है बहुपद। बहुपद में हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर मान का घात या तो 0 या धन पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे। उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को जानेंगे। अल्फा बीटा जैसे निकाल के अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। ऐसे करके पूरा टोटल हम लोग उसके फार्मूला सहित मतलब एग्जाम्पल के हर एक प्रश्न को थ्योरी के साथ साथ जितना भी एक्सरसाइज में प्रश्न है सबको हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद लेसन 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। क्लास 10 में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म से 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। इसमें जो ग्राफ होता है, ग्राफ खींचने के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है कि मतलब हर साल ग्राफ पूछता है। और वह किस चैप्टर से पूछता है? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण से। इसका मतलब देखिए, दो चर मतलब इसमें दो चर रहेगा। रैखिक मतलब घात 1 और समीकरण मतलब क्या होता है जिसका LHS और RHS पक्ष दोनों होता है। ठीक, युग्म मतलब जोड़ा। वैसे ही दो रैखिक समीकरण का जोड़ा रहेगा जिसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। इससे संबंधित जो होता है कि इसका जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके हम लोग बताते हैं कि जो दो रेखाएं हैं संपाती है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। ऐसे करके सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें डील करेंगे। ठीक, उसके बाद लेसन 4 है द्विघात समीकरण। देखिए, बहुपद चैप्टर में हम लोग द्विघात बहुपद को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होगा। क्योंकि ये बहुपद है तो इसमें 0 मतलब बराबर में कुछ ना रहेगा। लेकिन इस समीकरण है तो इसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए समीकरण कह रहा है और समीकरण का अर्थ ही होता है
कि LHS पक्ष में भी कुछ रहे और RHS पक्ष में भी कुछ रहे। ठीक, उसके बाद देखिए लेसन 5 है हम लोगों का समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसका इंग्लिश नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसलिए इसे हम शॉर्ट में AP भी कहते हैं। AP मतलब किसी भी एक संख्या को उठा लीजिए और उसी संख्या में बार बार एक निश्चित संख्या से को जोड़ने पर या घटाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए जैसे इसका मतलब व्यापक रूप कह सकते हैं कि A बराबर A प्लस D मतलब कॉमा A प्लस 2D, ऐसे डॉट डॉट होता है, जहाँ A प्रथम पद है, D सार्वंतर है। ऐसे करके इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन रहेगा डील करेंगे हम लोग कि nवां पद ज्ञात करें, n पदों का योग ज्ञात करें, या nवां पद इतना दिया है तो n का मान ज्ञात करें, n पदों का योग इतना दिया है तो n मतलब n का मान ज्ञात करें। ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हम लोग डील करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 6 लेसन है त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे का 9th क्लास के, देखिए हम लोग जो त्रिभुज चैप्टर था उसमें त्रिभुजों के सर्वांग समता के बारे में पढ़ते हैं। सर्वांग समता क्या होता है, तो वैसी आकृतियाँ जिनका आकार और माप दोनों समान होता है उसे सर्वांगसम कहते हैं। लेकिन क्लास 10 के त्रिभुज चैप्टर में हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। समरूपता किसे कहते हैं, तो जिसका आकार वैसी आकृतियाँ जिसका केवल आकार समान हो, माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे हम, त्रिभुज। तो इसमें हम लोग 2 त्रिभुजों को समरूप करेंगे, उसकी समरूपता के नियम को पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। इसमें थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम को, पाइथागोरस प्रमेय को आदि। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 5 नंबर का उठता है। देखिए इसी को हम लोग मतलब ज्यामिति के अंतर्गत रखे हैं। बहुत ही हार्ड चैप्टर लगता है लड़कों को, लेकिन हम आप लोगों को बताएंगे तो एकदम झक्कास क्लास में ही क्लियर हो जाएगा, कुछ भी छूट नहीं पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लेसन 7 है। लेसन 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए ज्यामिति किसे कहते हैं, तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रेखाएं, बिंदुएं आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, ज्यामिति। तो इसके अंतर्गत बिंदुओं का अध्ययन करेंगे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होता है, 2 बिंदुओं के बीच के मिलाने वाली रेखाखंड को ये मतलब किसी तीसरी बिंदु कितना अनुपात में विभाजित करती है। ऐसे करके हम लोग अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन के फार्मूला से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी है, इसको भी हम लोग डील करेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है कि चतुर्थांश कोई दे देगा कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, वे बिंदु किस चतुर्थांश में है। ऐसे करके बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक, उसके बाद देखिए लेसन 8 है। लेसन 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापना। ऐसे करके हम लोग त्रिकोणमिति, त्रिभुज के मतलब जितने भी हम जानते हैं चूँकि कि त्रिभुज ही एक ऐसा आकृति है जिसमें 3 कोण होता है, तो अतः उसमें हम लोग त्रिभुज के ही मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। उसके कोणों एवं भुजाओं के संबंध को ज्ञात करेंगे। कोणों और भुजाओं को संबंध को ज्ञात करने के लिए हम लोगों के 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ भी है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। ऐसे करके उन सब त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। उससे संबंधित थ्योरी को भी बहुत बढ़िया से जानेंगे। ये चैप्टर बहुत ही बेबीआई है, इससे मतलब बहुत सारा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आता है। इससे हम लोग लगभग मतलब मैट्रिक में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, फिर इसके बाद लेसन 9 है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को हम लोग ऊंचाई एवं दूरी भी कहते हैं। इससे मतलब क्वेश्चन इसीलिए आता है कि एक मीनार मतलब इतना मीटर ऊंचा है, कोई लड़का कहीं दूर से उसको देख रहा है, उसके आँख का उन्नयन कोण इतना है और नमन कोण इतना है, तो मीनार से उसकी दूरी अर्थात आदि अनादि करके मतलब ज्ञात करें। इससे मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी इसको भी हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक,
फिर उसके बाद लेसन 10 है, लेसन 10 का नाम है ब्रीथ। लेसन 10 का नाम क्या है? ब्रीथ। ब्रीथ में हम लोग ब्रीथों के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रीथ क्या होता है, एक ब्रीथ पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, ऐसे करके हम लोग मुख्य रूप से इसमें स्पर्श रेखाओं के बारे में मतलब नॉलेज ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद देखिए 11 लेसन है, 11 लेसन नाम है रचनाएं। 11 लेसन का नाम है क्या? रचनाएं। तो रचनाएं क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। तो रचनाएं होता है क्या कि मतलब किसी भी आकृति का शुद्ध यदि हम मान ज्ञात करते हैं तो उसी को रचनाएं कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग किसी इस चैप्टर में त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, उसमें कह देगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की रचना करें, तो कैसे भी हम लोग करके खींच लेते हैं। लेकिन नहीं, इसमें जब भी 3, 4, 5 सेंटीमीटर के रेखा खींचने के लिए कहेगा तो उसका एकदम शुद्ध मान ज्ञात करेंगे, 3 सेंटीमीटर स्केल पर मापेंगे। इसके मतलब इसको बनाने के लिए बहुत सारे हम लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जितना भी सामग्री है उसके यूज करते हैं। जैसे में उसमें होता है चांद के अलावा प्रकार आदि, मतलब पेंसिल, उसमें स्केल सब कुछ रहता है, उसका उपयोग करके हम लोग रचनाएं को मतलब बनाते हैं, इसका शुद्ध मान ज्ञात करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए लेसन 12 है, लेसन 12 का नाम है वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे कि देखिए एक ठो वृत्त इतना सेंटीमीटर का है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चाहे पहले कोई प्रथम वृत्त है उसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो प्रथम वृत्त के क्षेत्रफल एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात कितना होगा, ऐसे करके उससे संबंधित बहुत सारे क्षेत्रफल को हम लोग डील करेंगे। फिर उसके बाद लेसन 13 है, लेसन 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में हम लोग पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं आयतन को ज्ञात करेंगे। आयतन आप लोग समझ ही रहे हैं कि आयतन हम कभी भी निकालते हैं तो त्रिविमीय आकृति को निकालते हैं। त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहता है, अर्थात हम लोग उससे क्या कहेंगे? त्रिविमीय आकृति। कभी भी आयतन निकल पाएगा तो त्रिविमीय आकृति का ही निकल पाएगा। तो उसमें जैसे में इसमें पढ़ना है घन, घनाभ, बेलन, ये सब क्या होता है, इसके डिफिनेशन से लेकर के फॉर्मूला, मतलब बहुत कुछ आप लोगों को सिखाएंगे इस चैप्टर में। देखिए उसके बाद लेसन कितना है? 14। लेसन 14 का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैटिक्स। इससे भी मतलब हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। सांख्यिकी जानबे करते हैं आप लोग किसे कहते हैं? माध्य, माधक, बहुलक याद करते हैं इससे। क्या सांख्यिकी चैप्टर में हम लोग माध्य, माधक, बहुलक के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लेसन 15 है और यही लास्ट लेसन है प्रायिकता। प्रायिकता बहुत ही रोचक चैप्टर है। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि एक ताश को मतलब उछाला गया, चाहे एक ताश के 52 पत्तों में से, एक ताश के 52 पत्तों में से मतलब कोई भी पत्ता निकालते हैं तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बादशाह हो गया, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह तस्वीर वाला होगा। चाहे एक साथ 2 पासों को उछालते हैं तो उसमें 2 सम संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, ऐसे करके बहुत सारा प्रायिकता हम लोगों को पूछता है। देखिए चैप्टर तो हम लिखवा दिए, लेकिन जिस दिन वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन बताएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। बहुपद स्टार्ट करेंगे तो बहुपद का डिफिनेशन से लेकर के बहुपद संबंधित जितना भी क्षेत्रफल है, जितना भी बहुपद संबंधित टॉपिक है, उस सब को हम लोग लाइन बाय लाइन मतलब परिभाषित करेंगे क्लास में ही। क्लास में चूँकि हम बोर्ड पर लिख सकते हैं तो जितना मतलब चाहेंगे उतना लिखेंगे, नहीं तो बोल के आप लोगों को लिखवा देंगे। फिर भी और नहीं भी आप लिख पाइएगा तो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से नोट्स भी देंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, नंबर पे आप कॉल कीजिएगा या व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको मतलब पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जितना भी मतलब ये 15 लेसन है क्लास 10 में, इसको हम लोग मतलब
अगस्त नवंबर तक पूरा बढ़िया से ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद नोट्स के बाद क्रैश कोर्स भी चलेगा। क्रैश कोर्स के साथ साथ मतलब हर एक व्यवस्था इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। क्लास 9th और 10th के लिए हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही रोचक चैप्टर है। इस सब को हम लोग अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, चैनल को, मेरे इस खूबसूरत चैनल बाय सीके आर्यन, चाहे मारिएगा सर्च कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेस बाय सीके आर्यन को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब से हम लोगों को मोटिवेशनल मिलते रहेगा। क्योंकि हम लोग देखिए बहुत ही मतलब क्लास पढ़ाना पड़ता है, इसलिए कैसे कैसे टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। आपको एक लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप एक लाइक यदि करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम लोगों को मतलब रहेगा कि मेरे भाई हौसला जागेगा। हौसला जागने के साथ साथ हम लोगों को आप पर विश्वास भी बनेगा कि ना मेरा भी कोई वीडियो देखता है। चूँकि उम्मीद मतलब जगा रहेगा और हम लगातार मतलब वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।